नमस्कार, मैं राम सर आपके समक्ष। मैं आपको आज ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जैसे कि हम स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या स्ट्रक्चर पैटर्न्स, राइट। और स्ट्रक्चर पैटर्न सबसे पहले हमें यही पढ़ाया गया है कि सब्जेक्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। यही पढ़ाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम यही दिमाग के अंदर फिट करके रख लिया हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो है ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम। और उसके बाद हमारे दिमाग में आता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि हमने कहा कि आई, वी, यू, दे। किंतु हमें अभी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमें बहुत कुछ सोचना है कि हम जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नाउन पढ़ते हैं, राइट। नाउन कितने प्रकार के होते हैं हम सीखते हैं ना, नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। ये हमारे पास नाउन है। इन नाउन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, राइट। लेकिन क्या हम स्पोकन इंग्लिश में इनका प्रयोग कर पाते हैं? कहीं ना कहीं आप देखेंगे जरूर कि जब कभी भी हमें क्या करना पड़ता है, सेंटेंस बनाना पड़ता है, तब हम स्पोकन इंग्लिश में हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और सिंपल सेंटेंस में हम क्या बनाते हैं बताएं? हम शुरू करते हैं क्या, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे, मोर देन टू नेम, राइट। लेकिन हम इसके अलावा भी इन सभी नाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्या करें, तो आपके सामने पहले से मैंने सेंटेंस लिख लिया, आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले ही सेंटेंस लिख दिया सब कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं ये सिंपल क्या है, सेंटेंस है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर पैटर्न होता है, इसी पैटर्न पे कोई भी सेंटेंस बनता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा इनमें से, ठीक है, और या तो फिर प्रोनाउन होगा, यानी इनके स्थान पर हम ईट का यूज कर लेते हैं ना, वही। अब यहाँ पर उसके बाद आती है वर्ब, अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। अब हमारे सामने लिखा हो राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। दूसरा, बुक प्रोवाइड्स नॉलेज, किताब क्या देती है, किताब ज्ञान देती है। अब बात करते हैं, नीचे देखेंगे, क्लास वॉज फुल, कक्षा क्या थी, फुल थी, क्लास वॉज फुल। हम बता रहे कि कक्षा कैसी फुल। उसके बाद लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैमिली, परिवार में प्यार क्या है, बहुत जरूरी है। जरूरी है या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एयर को उठा लिया, वो कहाँ का है, यानी ये है मटेरियल नाउन, ठीक है, नॉन मटेरियल। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, मेरे पास सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी आप नाउन को उठा लीजिए और सेंटेंस बना लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सब्जेक्ट केवल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ही नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट ये सभी होते हैं। पहले पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पैटर्न के अनुसार चलना पड़ेगा और फिर सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार से आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इस प्रकार से सभी नाउन को यानी सब्जेक्ट के स्थान पर रखोगे और सेंटेंसेस बनाओगे, आप बहुत जल्द सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। ये टोटल एक कह सकते हैं माइंड गेम है, टोटल माइंड गेम है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द word in each of the sentence, how to use and why to use and where to use. It's very important for everybody, right? So let's start from today. Thank you so much for watching this video.